हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुष्का श्रीवास्तव है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सैंपल में हम डिज़ोल्व शुगर कंटेंट या हम उसमें डिज़ोल्व सॉलिड कंटेंट को कैसे मेज़र करते हैं। तो इस जो आप इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर और ये रीज़न हमारा कहलाता है आईपीस। इसी लेंस की सहायता से हम अपने जो सैंपल होते हैं उनके रीडिंग को इसी की सहायता से हम रीड करते हैं। और ये जो रीज़न आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसी रीजन पे हम अपने सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं और इसकी मदद से हम उसको ढक देते हैं और उसको 30 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखते हैं ताकि वो जो सैंपल रहे हमारा पूरे रीजन में फैल जाए प्रॉपरली। और हमने सबसे पहले डिस्टिल वाटर लिया है। डिस्टिल वाटर से हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये रिफ्रैक्टोमीटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। और हमने सैंपल के लिए अपने एक सैंपल लिया है जिसमें हमने शुगर को वाटर के साथ डिज़ोल्व कर दिया है। तो हम इसी सैंपल का हम आज ब्रिक्स कंटेंट या हम कह सकते हैं शुगर कंटेंट निकालेंगे। तो हमारे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं इसका नाम है ड्रॉपर। इसी की सहायता से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है सैंपल को अपने इस रीजन पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले डिस्टिल वाटर की सहायता से चेक करते हैं कि हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। हम जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये रीडिंग आती है इस पर वो 0 ब्रिक्स के आसपास आती है। तो हम ये डिस्टिल वाटर जो है हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने इस रीजन पर और इसको 30 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखेंगे ताकि जो सैंपल है वो पूरी तरीके से इस रीजन पे फैल जाए। आइए तो हम अब इसका रीडिंग लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हमने डिस्टिल वाटर रिफ्रैक्टोमीटर पर ट्रांसफ़र किया तो रीडिंग 0 के आसपास आ रही है। इसका मतलब कि ये है कि हमारा जो रिफ्रैक्टोमीटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वाटर का हमने ब्रिक्स कंटेंट निकाला तो वो 0 के आसपास आ रहा था। इसका मतलब जो डिस्टिल वाटर है उसमें शुगर कंटेंट 0 यानी कि ना कि बराबर है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको जो है कॉटन की सहायता से या क्लॉथ की सहायता से इसको क्लीन करेंगे। अब हमको जिस सैंपल का ब्रिक्स निकालना है या हम कह सकते हैं शुगर कंटेंट निकालना है, तो अब हम उस सैंपल को रिफ्रैक्टोमीटर पर ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी सहायता से हम उसको बंद कर देंगे और इसको हम ढक करके 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे ताकि जो सैंपल है हमारा पूरी तरीके से इस रीजन पे फैल जाए। अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट और ब्लू कलर का रीजन आ रहा है, लगभग 20 ब्रिक्स के आसपास आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा सैंपल था उसमें जो शुगर कंटेंट थी वो 20 ब्रिक्स के आसपास है।